को इम्तिहान में डाला, कहा अपनी बीवी बच्चों को छोड़ आओ। आप अपनी बीवी बच्चों को सहरा में छोड़ कर आ गए। इम्तिहान था, रब का हुक्म था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब ही इसलिए दिया, अल्लाह ने अपना दोस्त इसलिए कहा कि मैंने इब्राहीम को इतने इम्तिहानात में डाला है, लेकिन मेरा इब्राहीम हर इम्तिहान में कामयाब हो गया है। अब वो इब्राहीम मेरा खलील, मेरा दोस्त हो गया है, मेरा दोस्त हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, ऐ इब्राहीम मेरे रास्ते पर अपनी जो अजीम तुझे चीज़ पसंद है, जिससे तू सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, मेरे रास्ते पर कुर्बान कर दे, कुर्बान कर दे। अब जब ये ख्वाब आया, अब कुर्बानी पहले भी होती थी, पता था जानवरों की कुर्बानी होती है, जानवर कुर्बान किए जाते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कितने ऊँट लिए और रब के रास्ते पर कुर्बान कर दिए। जितनी मोहब्बत थी, जितनी ताकत थी, उस ताकत पर रख कर ना कई ऊँट लिए रब के रास्ते पर कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब आया, इब्राहीम अल्लाह के रास्ते पर, मेरे रास्ते पर वो चीज़ कुर्बान कर जो तुझे बड़ी प्यारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगले दिन फिर उठे और कई बकरियों का रेवड़ जो था उसकी कुर्बानी कर कर अल्लाह के रास्ते पर कर दी। क्योंकि ये अमल था, पता था अल्लाह के रास्ते पर जानवरों की कुर्बानी होती है, जानवरों की कुर्बानी होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बानी कर दी। लेकिन तीसरी रात फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया। ख्वाब में कहा गया, इब्राहीम मेरे रास्ते पर उसको कुर्बान कर जो तुझे सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है, जिससे तू सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे तो सोचा मुझे कौन सी प्यारी चीज़ है। जब सोचो फिक्र किया तो पता चला मेरा बेटा इस्माईल जो 7 साल का है मुझे बड़ा प्यारा है। सबसे प्यारा वो मुझे है जो मुझे लगता है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो तो मेरा बेटा है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सोचा कि मुझे तो मेरी बेटे की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है मेरे रास्ते पर करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया, अल्लाह का वो प्यारा नबी और बेटा भी नबी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया कि मेरे बेटे की कुर्बानी मांगी जा रही है। आप अपनी बीवी के पास गए और कहा, ऐ अल्लाह की बंदिया मेरे बेटे को तैयार कर दे, हम किसी अजीम हस्ती के यहाँ दावत पर जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको तैयार कर दिया, अच्छे कपड़े पहना दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कपड़े में छुरी लेट ली और रस्सी भी ले ली, कपड़े में लपेट ली। अब हज़रत मोहतरम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम लेकर निकल पड़े, रब के रास्ते पर कुर्बान करने के लिए निकल पड़े। हज़रत मोहतरम ऐसी कुर्बानी जो दुनिया में देखी नहीं जाती थी, ऐसा इम्तिहान था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बेटे को लेकर निकल पड़े कुर्बानी के लिए। ये सुन्नत इब्राहीमी ये है जो हम मनाते हैं। जब लेकर निकल पड़े तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी जा रहे थे, तो शैतान को मौका मिला कि मैं ऐसा अमल करूं
कि इब्राहीम अपने इम्तिहान में नाकाम हो जाए। सबसे पहले शैतान जो था वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा के पास गया और जाके कहने लगा कि तुझे पता है कि तेरा बेटा कहाँ जा रहा है, इब्राहीम तेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहा है। तो आपकी वालदा कहने लगी वो किसी अजीम हस्ती के पास दावत के लिए जा रहे हैं। तो वो कहने लगा, शैतान नहीं, इंसानी शक्ल में बनकर आया, कहने लगा ये बात नहीं है, बात ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इस्माईल को कुर्बानी करने जा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म आया, कुर्बानी करने जा रहे हैं। तो बता मुझे, क्या कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करता है? तो वो शैतान कहने लगा नहीं, कुर्बान तो नहीं करता। लेकिन शैतान कहने लगा कि इब्राहीम को और उसके रब का हुक्म है, इसलिए वो अपने बेटे को लेके जा रहा है। तो आपकी वालदा कहने लगी ये तो एक मेरा बेटा इस्माईल है, अगर रब का फरमान हो मेरे 100 बेटे भी हों तो मैं वो 100 बेटे भी रब के रास्ते पर कुर्बान कर दूं। अब शैतान को वहां पर मौका ना मिला, बस न चला। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा तू शैतान है, वो भाग गया। फिर वो शैतान का वहाँ पर दाव ना चला तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया। शैतान ने क्या सोचा, क्यों ना ये तो बच्चा है, मैं बच्चे को वर्गलाता हूँ, बच्चा शायद यहाँ से भाग जाए। अब शैतान इंसानी शक्ल में ना बनकर इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहने लगे, ए बच्चे तुझे पता है तेरे वालिद तुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, मुझे मेरे वालिद किसी अजीम हस्ती की दावत पर लेकर जा रहे हैं, किसी दावत पर लेकर जा रहे हैं। तो वो शैतान कहने लगा नहीं ये बात नहीं है, तेरे वालिद तुझे कुर्बान, वो देख उनके पास छुरी भी है, रस्सी भी है, कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये तो बता क्या कोई बाप अपने बेटे को कत्ल करता है? तो वो शैतान कहने लगा कत्ल तो नहीं करता, लेकिन रब का हुक्म है, रब का फरमान है, इब्राहीम अपने बेटे को मेरे रास्ते पर कुर्बान कर, इसलिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर ये तो एक इस्माईल है, अगर 1000 इस्माईल भी हो, रब मुझे मारे फिर जिंदा करे, मारे फिर जिंदा करे, मैं हर बार रब के रास्ते पर कुर्बान होने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगा लगता है तू शैतान है जो वर्गरा रहा है। फिर वो शैतान वहां से भागा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और जाके कहने लगा, ए इब्राहीम तुझे पता है जो तुझे ख्वाब आया है वो झूठा ना हो, जो तू ये अमल करने जा रहा है, बेटे को कुर्बान करने जा रहा है, तुझे पता है कि शायद ये तेरा वहम हो और तेरा एक ही बेटा है, इतना प्यारा बेटा है, तू उसको कुर्बान कर रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि नबी का जो ख्वाब होता है वो झूठा नहीं होता। और ये जब बातें सुनी ना तो आपने कहा लगता है तू शैतान है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको पत्थर मारे, वो शैतान भाग गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसको पत्थर मारे, आपकी वालदा ने, इस्माईल की वालदा ने पत्थर मारे, वो कंकरियाँ मारी। वो जो कंकरियाँ मारने थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज के दौरान हाजियों को हुक्म दे दिया कि 3 शैतान हैं, उन तीनों शैतानों को तुम कंकरियाँ मारोगे। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करते हैं। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर एक जगह पर पहुँचे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहने लगे, ए बेटे तुझे एक बात कहना चाहता हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान आप मुझे कहें, आप जो भी हुक्म करेंगे आप मुझे सब्र में पाने वाला मिलेंगे, सब्र करने वाला मुझे पाएंगे, हुक्म करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुझे अल्लाह के राह में कुर्बान कर दूँ।
तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके बेटे कहने लगे, अब्बा जान आप परेशान ना हो, आप ये अमल को पूरा करें, इंशाअल्लाह आपका बेटा जो है वो सब्र करने वालों में होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथों को बांध दिया, आंखों पर पट्टी बांध ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पर भी पट्टी बांध ली। क्या नज़ारा था वो! फरिश्ते देखकर हैरान हो गए, हूरें देखकर परेशान हो गई कि आज ये क्या हो रहा है। एक नबी अपने औलाद की कुर्बानी रब के रास्ते पर दे रहा है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम ने लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांध ली। इसलिए बांधी कहीं बेटे की मोहब्बत, बेटे को लेटे देखकर मेरे दिल में मोहब्बत ना पैदा हो जाए, मेरे हाथ ना कामने लग जाए, इसलिए अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। इस्माईल अलैहिस्सलाम की आंखों पर भी पट्टी बांध ली, कहीं वो छुरी देखे या मुझे देखे तो इस्माईल कोई पुकार ना ऐसी निकाले। आंखों पर पट्टी बांध ली गई थी। हज़रत मोहतरम, ये थी कुर्बानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे थे। अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे, लिटा दिया, हाथ को बांध दिया, छुरी पकड़ ली। जब छुरी पकड़ी तो अपने बेटे की गर्दन पर चलाना शुरू कर दी। गर्दन पर फेर की छुरी चलाई और छुरी ना चली, जोर लगाया, फिर छुरी ना चली, तीसरी बार फिर जोर लगाया। गर्दन नाजुक है, नरम नरम गर्दन है। फरिश्ते देख रहे थे, हूरें देख रही थी, लोग हैरान, सब हैरान परेशान थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गर्दन पर जोर लगा रहे हैं, छुरी नहीं चल रही। आपने क्या किया, छुरी की नोक जो होती है, नोक, वो गर्दन के अंदर खुबाने की कोशिश की। नोक से ना नोक, वो गर्दन के अंदर जोर लगा के खुबाने लगे, क्योंकि छुरी चल ही नहीं रही थी। तो आप जब जोर लगा रहे ना, जोर लगा रहे, इतना जोर लगाया कि दस्ते से छुरी उखड़ी और उखड़ कर जाके पत्थर को लगी और पत्थर के दो टुकड़े हो गए। इतना जोर लगा रहे थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे, लेकिन वो छुरी जो थी आपकी गर्दन पर चल नहीं रही थी। तो जब पत्थर के दो टुकड़े हुए तो आप क्या कहने लगे, ऐ छुरी, तू इतनी नाजुक गर्दन काट नहीं रही और तूने पत्थर के दो टुकड़े कर दिए। तो छुरी को जबान दी रब ने, बोलने वाली जबान अता की। तो छुरी क्या कहने लगी, इब्राहीम, तुझे अल्लाह ने एक दफ़ा हुक्म दिया कि मेरे रास्ते पर अपने बेटे को कुर्बान कर, और तू कुर्बान करने लग गया। मुझे रब ने 10 मरतबा कहा था, ऐ छुरी, तूने इस्माईल की गर्दन पर चलना ही नहीं है, चलना ही नहीं है। लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुकून ना आया, सुकून ना आया। आपने फिर छुरी पकड़ ली, छुरी पकड़ कर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर फिर चलाने लग गए। तो अल्लाह ने क्या कहा, जिब्रील, अर्ज़ की रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया, जिब्रील, मेरा खलील अब हटेगा नहीं जब तक कुर्बानी नहीं हो जाएगी, उसके दिल को तसल्ली नहीं होगी। ऐसे कर, जन्नत से दुम्बा ले जा और जाके इस्माईल को हटाकर दुम्बा रख दे ताकि कुर्बानी हो जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए दुम्बे को और इस्माईल को साइड पर किया और दुम्बा रख दिया। वो छुरी चल पड़ी। जैसे ही कुर्बानी हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, शुक्र कहा कि मौला तेरा शुक्र है, कुर्बानी हो गई, मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया। और जब आंखों से पट्टी उतारी तो क्या देखा, इस्माईल अलैहिस्सलाम सामने सही सलामत खड़े थे और कुर्बानी जो थी वो दुम्बे की हो गई थी, वो दुम्बे की कुर्बानी। तो अल्लाह ने क्या कहा, इब्राहीम, तेरी इस कुर्बानी को हमने कबूल कर लिया। आज वो जो सुन्नत इब्राहीम पूरी दुनिया में मुसलमान करते हैं, वो ये कुर्बानी